हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम कम्युनिकेट इन इंग्लिश का चैप्टर 5। क्लास 5 की बुक है जिसका हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5। चलिए देखते हैं। वीडियो में हम लोग कम्युनिकेट इन इंग्लिश क्लास 5 से चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द बलून सेलर, मतलब गुब्बारे बेचने वाला। सो गेट सेट एंड गो। What do you enjoy doing during your summer holidays? यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जब गर्मी की छुट्टियां होती हैं तो गर्मी की छुट्टियों में आप वो कौन सा चीज है जिसे करते हुए सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं, वो कौन सी चीज है जिसको करते हुए आपको सबसे ज्यादा मजा आता है। Do you like to stay in town or play with your friends? अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या आप सिर्फ शहर में ही रहना चाहते हैं और अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहते हैं, और डू यू गो अवे फॉर अ हॉलीडे, या आप कहीं दूर किसी छुट्टी पर जाना चाहते हैं। डू यू एंजॉय एडवेंचर स्पोर्ट्स, इंडोर गेम्स, और जस्ट कर्लिंग अप ऑन द सोफा विद अ बुक। और आपको क्या करना पसंद है, या आपको कोई एडवेंचरस स्पोर्ट्स पसंद है, या आपको इंडोर गेम्स खेलना पसंद है। अब इंडोर गेम्स क्या हो गया, जैसे लूडो हो गया, कैरम हो गया, और इस तरह के गेम्स जो होते हैं जो कि घर के अंदर ही खेले जा सकते हैं, उसे हम लोग इंडोर गेम्स कहते हैं। और आजकल जो लोग कंप्यूटर पे, लैपटॉप्स पे गेम खेलते हैं, उसको हम लोग इंडोर गेम्स बोल सकते हैं। या आप बस एक बुक लेकर ऐसे सोफा पे लेट कर उस बुक को पढ़ना चाहते हैं। कौन सी चीज जो है वो आपको ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसके आंसर्स काफी डिफरेंट हो सकते हैं अलग अलग इंडिविजुअल्स के लिए। अलग अलग स्टूडेंट्स इन सभी क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से आंसर्स कर सकते हैं, क्योंकि उन सभी स्टूडेंट्स के चॉइसेस बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं। कुछ इमेजेस, कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे कि एक लड़का जो है वो एक पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, एक बच्चा झूला झूल रहा है, दो बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, और एक लड़का जो है वो सोफे पर लेटा हुआ है, एक किताब पढ़ रहा है। Make a list of all the things you enjoy doing during the holidays. अब उन सभी चीजों का एक लिस्ट बनाना है जो कि आप गर्मी की छुट्टियों में करते हुए एंजॉय करते हैं। कंपेयर योर लिस्ट विद योर पार्टनर्स, और आपको ये जो लिस्ट है वो एक पेयर में बनाना है, और दोनों छुपा करके लिस्ट बनाएंगे। फिर बाद में जब दोनों का लिस्ट कंप्लीट हो जाए तो फिर आप अपने अपने पार्टनर के लिस्ट्स को क्या करें, कंपेयर करें, और फिर देखें हाउ मेनी थिंग्स आर देयर इन कॉमन, कि आप दोनों के बीच में कितनी चीजें जो है वो कॉमन है, कितनी चीजें जो है वो मिलती है। इससे पता चलेगा कि आपका और आपके पार्टनर का इंटरेस्ट एक जैसा है या नहीं, आप दोनों एक जैसे सोचते हैं या नहीं। तो यहाँ से हमारा एक्चुअल जो है वो स्टोरी शुरू होता है। Hurry, shouted the children as they streamed out of school and piled into their buses. देखो यहाँ पे streamed out कहने का मतलब होता है went out in large group. अब जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है, सारे बच्चे एक बड़े से ग्रुप में, एक झुंड में चिल्लाते हुए, शाउट करते हुए स्कूल से बाहर निकलते हैं और अपने अपने बसों में बैठ जाते हैं। वो चिल्ला रहे थे, जल्दी करो जल्दी करो, स्कूल वॉज ओवर एट लास्ट। क्यों? सारे बच्चे खुश इसलिए थे क्योंकि स्कूल जो था वो खत्म हो गया था। फ्रीडम फॉर द नेक्स्ट 2 months, और इन सभी बच्चों को अगले 2 महीनों के लिए स्कूल से छुट्टी मिली थी। 2 महीने ये अपनी मर्जी से घूम सकते थे और मजे कर सकते थे। इन्हें आजादी मिल गई थी, स्कूल से छुट्टी मिल गई थी। तुमने चुने इंसान। Happy holidays, they shouted as the buses started moving. जैसे ही बसेस खुलना शुरू हो गई, सभी बच्चे एक दूसरे को हैप्पी हॉलीडेज चिल्ला चिल्ला कर विश करने लगे। At home, Amit flung his bag on his bed and rushed into the kitchen. What's for lunch, mummy? अब अमित नाम का एक लड़का है, वो जैसे ही अपने घर पहुंचता है, वो अपने बस्ते को, अपने बैग को उठा करके बेड पर फेंकता है और दौड़ता हुआ किचन में जाता है और अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मा, लंच में क्या है। योर फेवरेट दाल बाटी, सेड मम्मी। मम्मी कहती है, मतलब उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा फेवरेट आज लंच में दाल बाटी बना है। दाल बाटी जो है वो राजस्थान का एक बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है।
मैंने तो अब तक नहीं चखा है। अगर आपने दाल बाटी खाया है, अगर आपने दाल बाटी चखा है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। So, what do you want to do today? Play and play, said Amit. अब उसकी मम्मी पूछती है कि बेटा आज तुम क्या करना चाहते हो? तो अमित कहता है मैं बस खेलना खेलना और सिर्फ खेलना चाहता हूँ। In the evening, Amit and his friends, Karan, Julie, and Ruby, met at their favorite place, the park. शाम के समय चार लड़के, मतलब शाम के समय चार बच्चे, लड़के नहीं, जिसमें दो लड़के हैं और दो लड़कियां हैं। अमित है, करण है, जूली है और रूबी है। तो करण, जूली और रूबी अमित के फ्रेंड्स हैं और ये चारों लोग क्या करते हैं, उनके सबसे पसंदीदा जगह पार्क में मिलते हैं। What shall we do this summer? asked करण। करण कहता है कि इस बार समर में हम लोग क्या करेंगे? I wish we had a mystery to solve like the five find outers, said Ruby. रूबी कहती है कि काश हमारे पास भी कोई रहस्य होता, कोई मिस्ट्री होता जिसे हम सोल्व करते, जैसे कि फाइव फाइंड आउटर्स की तरह। अब ये फाइव फाइंड आउटर्स जो है वो कोई कैरेक्टर हो सकता है, कोई स्टोरी हो सकता है जिसमें किसी ने किसी मिस्ट्री, किसी रहस्य को डिकोड किया होगा, उसे सोल्व करने की कोशिश की होगी। That happens only in stories. It doesn't happen in real life, said Amit. अमित कहता है देखो मिस्ट्रीज और मिस्ट्रीज को सोल्व करना ये सिर्फ कहानियों में ही होता है। ऐसी चीजें रियल लाइफ में, हमारी वास्तविक जिंदगी में ऐसा बिल्कुल नहीं होती है। I'm not so sure. I'm not so sure, said Karan. After all, thefts and robberies take place in real life. अब करण जो है वो अमित की बात से अग्री नहीं करता है और वो कहता है कि नहीं, मुझे इस बात पर उतना यकीन नहीं है। आखिरकार जो चोरियां होती हैं, जो रॉबरीज, जो डकैती होती है, वो तो रियल लाइफ में ही होता है। There are real detectives too, और यहाँ तक कि रियल लाइफ में जो सचमुच के जासूस होते हैं, जो सचमुच के डिटेक्टिव्स हैं, वो अवेलेबल है, वो मौजूद है हमारे बीच। We have a detective agency next door. यहाँ तक कि हमारे घर के बगल में ही एक जासूसी एजेंसी भी है, एक डिटेक्टिव एजेंसी भी है। Let's do some detecting, said Julie excitedly. तभी जूली जो है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, उत्साहित हो जाती है और कहती है कि हाँ चलो कुछ जासूसी करते हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत हम लोग भी जासूसी कर लेते हैं। Don't be silly. We wouldn't know how. And where will we find a mystery? asked Amit. अब अमित कहता है कि देखो बेवकूफ मत बनो, पागल मत बनो। हमें नहीं पता कि हम जासूसी कैसे करेंगे या जासूसी कैसे करते हैं, और आखिरकार अगर हम जासूसी करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं तो हमें मिस्ट्री कहाँ से मिलेगा, हमें वो रहस्य कहाँ से मिलेगा जिससे हम छानबीन करना चाहेंगे। I bet there are lots of mysteries around. Look at that balloon seller. He has been standing at the gate for the last half an hour without trying to sell a balloon. I'm sure he is a thief, just looking for an opportunity, said Ruby. तभी रूबी जो है वो कहती है कि नहीं देखो, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि हमारे आसपास ही कई सारे मिस्ट्रीज हैं, हमारे आसपास ही कई सारे रहस्य हैं। अगर तुम्हें रहस्य ही देखना है तो वो देखो उस बलून सेलर को, उस गुब्बारे बेचने वाले को, जो कि पिछले आधे घंटे से उस घर के दरवाजे के सामने खड़ा है और वो भी बिना एक बलून को बेचने की कोशिश किए हुए। मतलब वो खड़ा है, बलून लिया है, आधे घंटे से खड़ा है, लेकिन वो बलून बेचने की जरा सी भी कोशिश नहीं कर रहा है। मुझे तो लग रहा है कि वो एक चोर है और वो बस सही मौके की तलाश में है कि अगर कोई आसपास ना हो तो वो उस दरवाजे से घर के अंदर चला जाए और चीजों को चुरा ले। ये एक आइडिया था, ये एक थॉट था रूबी का उस बलून सेलर को लेकर। Well, I don't know. He does have a bag, said Karan uncertainly. अब करण जो है वो जो कुछ भी कह रहा है उसको अपने पर उतना यकीन नहीं है, वो अनसर्टेन है। फिर भी वो कहता है वेल मुझे नहीं पता, लेकिन उसके पास एक बैग तो है। एक बैग तो है, इसका मतलब ये हुआ कि शायद वो चीजों को चुरा कर उस बैग में रखकर ले जाएगा, ऐसा करण को लगा। Look, he is going away. Let's follow him, said Julie. तभी जूली कहती है देखो देखो वो जा रहा है, चलो हम उसका पीछा करते हैं। Okay, but let's be careful. It could be dangerous if he sees us, said Karan. अभी करण कहता है चलो ठीक है हम ऐसा ही करते हैं, लेकिन हमें बहुत ही ज्यादा सावधान रहना होगा। यदि वो हमें देख लेता है कि हम उसका पीछा करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। They looked rather funny, walking one behind the other as they followed the balloon seller.
अब जब ये चारों बच्चे जो है उस बलून सेलर का पीछा कर रहे थे, तो ये एक दूसरे के पीछे पीछे चल रहे थे और ऐसा करते हुए ये लोग काफी फनी लग रहे थे। They would scamper for cover and hide behind a car or a cart whenever the man turned his head. अब जब ये लोग उस बलून सेलर का पीछा कर रहे थे और जब कभी भी बलून सेलर जो है वो पीछे की तरफ मुड़कर देख रहा था, तो ये लोग अपने आप को छुपाने के लिए किसी कार के पीछे या किसी बैलगाड़ी के पीछे या कहीं भी छुप जाया करते थे और ऐसा करते हुए ये बच्चे काफी ज्यादा। तो दोस्तों हम आगे की वीडियो पार्ट करके डालेंगे। ये वीडियो 2 पार्ट इसके और आएंगे, तो एक पार्ट में डालती तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए 2 पार्टों में आएगी। तो अभी ये आएगी, फिर आज ही मैं कोशिश करूँगी कि डाल दूँ उसके पार्ट्स।